आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। इससे पहले मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं जैसे हैबर विधि, फिर उसके बाद ओस्टवाल्ड विधि और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। डीकन विधि क्लोरीन के निर्माण का औद्योगिक विधि है, यानी कि जो डीकन विधि है ये क्लोरीन के निर्माण का क्या है, औद्योगिक विधि है, यानी कि इसको हम लोग औद्योगिक रूप में इस विधि द्वारा बनाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस विधि में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत कराया जाता है तो क्लोरीन का निर्माण होता है। इस विधि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये यहाँ पर लिखा हुआ है HCl, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा यानी कि O2 द्वारा जब हम लोग ऑक्सीकृत कराते हैं तो हमको क्लोरीन प्राप्त होता है, यानी कि क्लोरीन का निर्माण होता है। तो ये सिंपल से है। हम लोग इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण में 4HCl यानी कि 4 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम लोग ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कि क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमको क्लोरीन प्राप्त होता है। तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन प्राप्त होता है। उसके साथ में ही 2 अणु जल भी प्राप्त होता है। तो ये था हम लोग का डीकन विधि का बिल्कुल आसान सा। तो हम लोग इतना ही लिखेंगे। देखो इसमें कई भी पार्ट होते हैं तो हम लोग यही इतना लिख के आएंगे एग्जाम में, क्योंकि ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं। हम जितना लिखें उतना परफेक्ट लिखें, सुंदर लिखें। तो ये था आपका रासायनिक समीकरण। इसके बाद में हम इसका चित्र देख लेते हैं। इसका चित्र जो है ये कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। चित्र, इस विधि में 4 कक्षक होते हैं। इस विधि में 4 कक्षक, एक पहला आपको दिख रहा होगा, दूसरा और तीसरा और चौथा। इस पहले कक्षक को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कक्ष। ये लिखा हुआ है ऑक्सीकरण कक्ष। तो पहला जो कक्षक होता है, पहला चेंबर, वो ऑक्सीकरण कक्ष होता है, दूसरा कूलर होता है, तीसरा धावन कक्ष और चौथा शोषण कक्ष होता है। तो पहले हम लोग इस कक्षक में क्या करते हैं, CuCl2 यानी कि हम लोग क्यूप्रिक क्लोराइड को भिगो करके यहाँ पर रख देते हैं। हम लोग भिगो करके यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ से HCl तथा वायु का मिश्रण डालते हैं, यानी कि जो हम लोग का ये HCl था और वायु था, इसके मिश्रण को हम लोग इसके अंदर डालते हैं। और यहाँ पर ताप अधिक होता है। क्या होता है, ताप अधिक होता है। जब ताप यहाँ पर अधिक होता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होने के बाद में वो क्लोरीन का निर्माण करता है। लेकिन ये जो गैस होती है, ऑक्सीकृत गैस, ये बहुत ही हीट होती है। हीट होने के कारण हम लोग इसको इस नली द्वारा हम लोग कूलर कक्ष में लाते हैं। कूलर कक्ष में लाने के बाद में इसको हम लोग ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद में फिर इस नली द्वारा हम लोग धावन कक्ष में भेज देते हैं। धावन कक्ष में जब हम लोग लेकर जाते हैं तो ये जो हीट गैस थी ये अब ठंडी हो चुकी होती है और जब ठंडी हो जाती है तो हम लोग ऊपर से जल की बारिश कराते हैं, यानी कि जल के फुहारों की बारिश कराते हैं, जिससे ये धावन कक्ष की यहाँ पर उसकी धुलाई हो जाती है, यानी कि यहाँ पर हमको क्लोरीन गैस अलग रूप में प्राप्त होता है और जल अलग प्राप्त हो जाता है। यहाँ से हमको क्लोरीन गैस बाहर निकलती हुई मिलेगी और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, जल बैठ जाएगी। जैसे यहाँ पर दिखाए थे H2O जल और उसके बाद में क्लोरीन गैस मिलता है। तो यहाँ नीचे जल बैठ जाएगा और उसके बाद में यहाँ से क्लोरीन गैस इस पाइप में चलाएगा और इस पाइप में आने के बाद में हम लोग इसका करा देंगे सांद्रण।
और सांद्रण कराने के बाद में हमको क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी हमारी डीकन विधि का प्रोसेस। जिसे एक बार फिर बता दें, इसमें टोटल कितने चेंबर थे, कितने कक्षक थे? 4 कक्षक थे। पहले का नाम ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीकरण होता है। दूसरे में कूलर, कूलर में क्या होता है? गैस को ठंडा किया जाता है। धावन कक्ष में गैस का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी कि Cl2 गैस को बाहर और जल को अलग किया जाता है ना। इसके बाद में इस वाले में सांद्रण किया जाता है। तो यहाँ ऊपर से देख रहे होंगे तो जल दिखाई दे रहा होगा, जिससे जल के फुहारे गिरते रहते हैं, जल के फुहारे, और इसके द्वारा जल नीचे बैठ जाता है और क्लोरीन गैस यहाँ से इस नली द्वारा बाहर निकल जाती है। तो हम लोग अब इसका देखेंगे रासायनिक गुण, यानी कि इसका रासायनिक गुण जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि हम लोग इसको लिखने के बाद में इसका रासायनिक गुण लिखेंगे ताकि हम लोगों को एग्जामिनर नंबर अच्छा दे दे। तो ये था हमारा विधि। तो हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण। गुण में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया, यानी कि ये अमोनिया के साथ क्या अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यानी कि यह अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जब अधिक मात्रा में क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया से कराया जाता है तो विस्फोटक का निर्माण होता है, यानी कि क्लोरीन जब अधिक हो और अमोनिया कम हो और इन दोनों का जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो एक विस्फोटक का निर्माण होगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हो, ये है NH3, यानी कि इसको हम लोग अमोनिया कहते हैं, ये है क्लोरीन। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराएगा, यहाँ पर देखें तो क्लोरीन की मात्रा क्या है? अधिक है और इसकी मात्रा कम है। जब अधिक मात्रा में क्लोरीन और कम मात्रा में अमोनिया का अभिक्रिया कराया जाता है तो विस्फोटक का निर्माण होता है। इसे यहाँ लिख भी दिया हूं, जब अधिक मात्रा में क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया से कराया जाता है तो विस्फोटक का निर्माण होता है, यानी कि ये एक विस्फोटक का रूप रख लेती है और ये हमारा क्या कहलाता है कि विस्फोटक का निर्माण हो गया है। उसके साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। और फिर उसके बाद में हम लोग दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जब कम मात्रा में क्लोरीन की अभिक्रिया, यानी कि क्लोरीन की क्रिया अमोनिया से कराया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, यानी कि जब मात्रा हम लोग इसकी कम ले लेंगे और अमोनिया की मात्रा क्या ले लेंगे? अधिक ले लेंगे तो हमको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अमोनियम क्लोराइड। उसके साथ साथ ही नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने 8 अणु ले लिए हैं अमोनिया के और 3 अणु ले लिए हैं क्लोरीन के, और इन दोनों से हमको क्या प्राप्त हुआ? 6NH4 प्लस में Cl और प्लस में N2 गैस। इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। और ये तो हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुआ है। तो ये कब प्राप्त हुआ? जब हम लोग इसकी मात्रा अधिक करेंगे, क्लोरीन की मात्रा कम कर देंगे। देखिए हम लिखे हैं कि कम मात्रा में क्लोरीन की क्रिया, यानी कि इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। अब बात आती है ये किस प्रकार आपस में क्रिया की होंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कैसे होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था? NH3, ये कितने अणु थे? 8 अणु थे। और उसके बाद में क्लोरीन कितना था? 3 अणु था। अब होता क्या है इसमें कि यहां से हम लोग 6, यहाँ 8 एकम 8 नाइट्रोजन होगा। हम लोग यहां से सिर्फ तो सिर्फ 6 नाइट्रोजन को लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 6N। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन कितना है? 8 त्रिक 24। तो 24 में से अगर हम लोग 6 का 4 से गुणा करेंगे कितना होगा? 6 चौके 24, यानी कि हम लोग H की मात्रा कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। तो 6 चौके 24। और नाइट्रोजन कितना यहाँ 8 था, 8 से अब कितना बचा हुआ है? सिर्फ 6 बचा हुआ है। और प्लस में जो 2 नाइट्रोजन यहाँ से निकला, 2 नाइट्रोजन निकला, उसको हम बाहर दिखा दें N2 गैस के रूप में। तो इस प्रकार से हमारा कुछ हुआ। और इसके साथ में ये क्लोरीन कितना है? 3 दूना 6 है। तो हम लोग एक ही Cl लिख देंगे तो 6 का 6 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोगों को
अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। और अगर पहले वाले में हम लोग देखें, इस वाले समीकरण में, तो इसमें क्या था कि NH3 था, NH3 था और उसके साथ में 3Cl2 था। तो इसमें क्या होता है, N को यदि हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखा दे, H H H, और ये क्लोरीन कितना है, 6 है। तो इसमें से अगर क्लोरीन को हम लोग कुछ इस प्रकार दिखाएं, Cl 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 और उसके बाद में Cl, तो होगा क्या कि इसमें से ये आपस में मिल करके ये जो दिख रहा है ये बना लेंगे 3HCl। क्या बना लेंगे, 3HCl। देखो 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया 3HCl। और जो ये 3 क्लोरीन है ये इस नाइट्रोजन से क्रिया करके बना लेंगे एक विस्फोटक NCl3, और यही होगा हमारा विस्फोटक। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर और उसके साथ में चित्र जरूर बना के आना, क्योंकि जब चित्र बना के आते हैं तो हमको नंबर अच्छा मिल जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि और भी आप हाइबर विधि, फिर उसके बाद में ओस्टवाल विधि और उसके बाद में ओजोनाइजर, इन सभी वीडियो चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में वीडियो जरूर देखिए, जिससे आप कम से कम 90% एग्जाम में जरूर लाएं। क्योंकि मैं एक ऐसा भी वीडियो बनाऊं जिसमें 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूं, 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इन 70 क्वेश्चन को ही सिर्फ देख लेते हैं तो आपको 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।